सभी बच्चों का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हो चला आगाज रण में युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज की जो क्लास होने वाली है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पीछे की बातें बता देता हूं, जिससे इस डेरिवेशन को करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा नहीं आएगी। तो जब हम लोगों ने पीछे की क्लासों की ओर देखा जाए तो क्या हुआ था कि मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी स्थित और उसके बाद में कौन सी निरक्षीय स्थित, इन दोनों के बारे में पढ़ाया था। और जब हम लोगों ने बात की थी क्या कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि अच्छी स्थित और निरक्षीय स्थित में, तो मैंने आपसे कहा था कि जब इसकी अच्छी स्थिति आती है और जब निरक्षीय स्थिति आती है तो दोनों में होता क्या था। पहले दोनों कंडीशनों को जान ले, उसके बाद में अगर इससे डेरिवेट करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन अगर मैं आपको यही सारी चीज़ें डायरेक्ट बता दूं तो आप समझ नहीं पाओगे, कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा लिया गया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, पीछे की कुछ चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि अगर बात कर ली जाए कौन सी अच्छी स्थिति की और दूसरी आपके पास कौन सी थी, निरक्षीय स्थिति। दो स्थितियाँ होती हैं इसकी वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अगर वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक बना लेते हैं क्या, जैसे ये आपका क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव है। और अगर अच्छी स्थिति में क्या होता है तो अक्ष का मतलब होता है क्या, एक्सेस मिस होता है किनारे। तो यहाँ पे कोई बिंदु होता था और यहाँ पे जब क्या होता था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की बात आती थी, तब यहाँ पे क्या होता था कि ये वाला जो सिरा था इसका ये माइनस का और ये वाला कौन सा था, प्लस का। और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु होता था और इसकी जो दिशा होती थी वैद्युत द्विध्रुव की या माइनस से प्लस की ओर होती थी। फिर यहाँ पे जब मैंने निकाला था तो बताया था कि इनके जो बीच की दूरी थी वो 2l थी और यहाँ से टोटल जो दूरी थी वो आपकी r थी। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी किसमें, अच्छी में। और इसका जो फार्मूला निकल के आया था वो E बराबर 1/4πε0 था और यहाँ पे आया था क्या, 2p में नीचे r⁻³ आई थी। बोलिए यहाँ तक यही तो था। लेकिन उसके बाद में जब हम लोगों ने बात की थी काहे पर, निरक्षीय में, तो निरक्षीय में मैंने आपको कुछ चीज़ें कैसे बताई थी कि जैसे ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये वाला, और यहाँ से इसके मध्य से लंबार्धक से एक बिंदु जो P था, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु था और इसकी जो दूरी थी ये P थी। P न माने यहाँ पे मैंने P तो इसका नाम दिया था बिंदु का, ये आपका था क्या, R था या फिर X, जो भी आप लेना चाहें ले लें। वैसे यहाँ पे मैंने क्या दूरी ली है, R, तो मैं यहाँ पे R ही ले लेता हूँ। चलिए R जब ले लिए तो जब मैंने इन बिंदुओं को ऐसे मिलाया था इस वाले में, तब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इसकी दिशा निकल के आई थी ना, जिधर से वैद्युत द्विध्रुव की दिशा थी उसके विपरीत दिशा में E का मान आया था निकल के। और फार्मूले की बात की जाए तो फार्मूला निकल के आया था E बराबर 1/4π और ε0 और यहाँ पे P में नीचे r⁻3। ये दोनों बातें क्या थी, ये दोनों कंडीशन थी। काहे की एक कंडीशन आपकी तैयार होती किसकी, अच्छी की, और एक कंडीशन तैयार हुई थी किसकी, निरक्षीय की। अगर ये दोनों अगर आपको पता है तो जो अगला डेरिवेशन है ना, जिसमें क्या कह रहा है कि एक तो क्या हो गया इधर अक्ष पे, एक इसमें के उसमें हो गया निरक्ष में, यानी एकदम सामने 90 पर, तो दोनों अगर छोड़ दिए जाए, इसके अलावा अगर मुझे कहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, भाई जैसे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, यहाँ पे, इसके मतलब चारों ओर कहीं पर भी ज्ञात करनी हो, तब उसे हम लोग कहते हैं कौन से, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। देखिए भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मुझे बार बार बीच में पानी में पी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा वेट कर ले। देखिए भाई अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी और दोनों कंडीशनों के अंतर्गत हम क्या करेंगे, साथ में लेकर के इसे डेरिवेट करने का प्रयास करेंगे। अब मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इस तीसरे वाले को बनाने का प्रयास करते हैं, इसी बगल में बनाएंगे क्योंकि इन दोनों का सहारा लेकर के ही मुझे इसको बनाना है। अब जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, मैंने ये देखिए बना दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वैद्युत द्विध्रुव है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P, ये सदिश वेक्टर है,
और यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पे मैं एक बिंदु ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे सदिश को लिया है तो अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से इस वाले एरिया को मैं मिला देता हूँ ऐसे। भाई यहाँ पे मुझे ज्ञात करनी है तो मैंने क्या किया, इस वाले क्षेत्र को मिला दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या कि जब ये यहाँ पे क्या है, किस बिंदु पे है मुझे पता नहीं है, ना तो ये अच्छी में ना तो निरक्षी में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब भी क्या होता है, कोई सदिश वेक्टर होता है तो उनके बीच में जब एंगल क्रिएट होता है ना तो कुछ इस टाइप का होता है ऐसे। यानी अगर इसका परिणामी देखा जाए तो बीच में है, अगर मैं कह दूँ ये ए है और ये वाला बी है, और सदैव याद रखना यहाँ पे कि जो भी आपका एंगल बनेगा, जैसे मैंने ये वाला ले लिया है तो इसके साथ में अगर इसके दो घटकों को बांटा जाए, दो घटकों को, तो जिसके साथ में कोण होता है उसे साइन में बांटते हैं, सॉरी उसे किस में, कॉस में बांट लेते हैं, और जो आपका बनके तैयार होता है जो कोण के अलावा होता है उसको बांटते हैं किस में, साइन में बांट लेते हैं। ठीक है, और जो इसके साथ में ए लगा हुआ होता है तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, और यहाँ पे बी था तो इसे बी ले लेते हैं। लेकिन याद रखना है अगर मैं इसको कहीं पे मान लेता कोई भी, तो ये वाला जो ए बी मैंने माना ना तो ये बीच वाला हो जाता। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे दो घटक निकालूं और इसे मैं मान लेता हूँ क्या, ये थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्या है, वेरिएबल है यानी चर, इसी को हम क्या करेंगे, घुमा करके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे इस बिंदु को हटा के यहाँ पे कहीं पर भी मुझे ज्ञात करना हो तो मैं इस जो थीटा है इसको छोटा बड़ा कर करके मैं निकाल सकता हूँ। और उसके बाद में इसके जो बीच की दूरी है ना, ये वाली, ये जो दूरी है इसे मैं मान लेता हूँ क्या है, आर है। ठीक है, यानी इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। भाई ये दूरी है, मैं चाहे यहाँ कर लूँ और चाहे और बढ़ा लूँ, और इस थीटे को क्या करूँ, थोड़ा सा चेंज कर लूँ, और चेंज करने के बाद में कहीं पर भी ले जा करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से निकाली जा सकती है। बातें आशा है कि समझ में आपको आ रही होंगी। अगर मैं इसे दो घटकों में वियोजित करूँ तो एक घटक इसका बनके तैयार होगा कुछ ऐसे, और जो दूसरा घटक बनेगा, आप ध्यान देंगे, दूसरा घटक इसका बनेगा, देखिए यहाँ पे ये इसका थीटा है, अगर मैं इसको पलट दूं, तो ये थीटा, और इसका एक और घटक बनेगा कुछ ऐसे, इस टाइप पे इधर की ओर बनेगा एक घटक, ये वाला। और जो एक घटक बनके तैयार हुआ, देखिए ये बिंदु P है तो ये वाला क्या बनेगा, देखिए कोण के दिशा वाला क्या था, मैंने कहा था कॉस थीटा का बनेगा, और जो क्या होगा, कोण वाला नहीं होगा, वो किसका बनेगा, वो साइन का बनेगा, यानी P साइन थीटा का बनेगा। बातें समझ में आ रही? एक बार मैं देख लूँ क्या सब कुछ क्लियर है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सब कुछ एकदम बाकायदे चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो आपके बन के तैयार हो गए, एक ये घटक बन गया और एक ये घटक बन गया। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा है कि आप इन बातों को बहुत ही बेहतर तरीक़ों से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूँ ऐसे, और इस वाले को थोड़ा सा ऐसे में बढ़ा लूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, ऐसे बढ़ा देता हूँ, ये बन गया है। ठीक है, एक ये है और एक ये बन गया। अब आप यहाँ पे देखें, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ये नाम था A, ये मैं ले लेता हूँ B, यहाँ पे आपका माइनस है, जैसे मैंने इसमें बनाया था ना, इसी तरीके इसमें ये मैं कह देता हूँ क्या है, प्लस, क्यों आवेश है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जो ये वाला ऐसे जो बन के तैयार हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो बन के तैयार हुआ है, इसमें आप देखोगे क्या कि ये वाला जो एरिया, देखिए ये जो बिंदु है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ना, तो बताओ इस वाले से मैच कर रहा है कि नहीं। भाई देखिए ये द्विध्रुव हो गया, तो ठीक है, ये एक द्विध्रुव बन के तैयार हुआ, और इसके अनुसार अगर आप देखें तो ये बिंदु यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अच्छी वाला। लेकिन अगर मैं ये वाला ले लूँ, ये लो, तो इसके अनुसार आप देखेंगे क्या, तो देखो कुछ इस टाइप का बन के तैयार हो रहा है, तो ये आपका कैसा हो गया, निरक्षी वाला हो गया। तो यहाँ पे एक बार अच्छी और एक बार निरक्षी बन के तैयार हो रहे हैं। उसके बाद में आप हमें ये बताओगे कि जब ये अच्छी वाला है तो जो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, वह इसकी दिशा एकदम सीधी कहाँ को होगी, ऊपर की ओर होगी। भाई इस वाले के कारण तो ऊपर की ओर होगी, लेकिन वहीं पे इस वाले की बात करो तो देखो जाएगा ऐसे, लेकिन इसकी दिशा ऐसे होगी इधर की ओर, तो ये दिशा इसकी हो गई, ये इधर वाली हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई, E2। लेकिन यहीं पे इन दोनों का जो परिणामी अगर निकाला जाए तो वो आएगा बीच में,
बीच में आएगा क्या, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, नेट वाला आएगा। तो देखो तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो ये भी क्लियर है, ये भी है और ये भी, और यही सारी बातें आपके सामने आ गई हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको थ्योरी लिख देता हूँ, जिससे अगर परीक्षा में आए तो थ्योरी भी आप लिख पाओ। भाई जैसे मान लीजिए डेरिवेशन आ गया, तो बिना थ्योरी लिखे आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जिसे आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। थोड़ा सा आप हमें टाइम देंगे, थोड़ा सा वीडियो ये लंबी होगी, लेकिन यहाँ पे अब कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, इरेज करने से पहले मैं आपको कुछ और भी बता दूँ। भाई जैसे 1 जो आपका क्या था, 4 पाई और साइलेंट नॉट था, ये किसके इक्वल था, के। और जब के इक्वल था तो मैं चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 के स्थान पे ये हो जाएगा क्या, के 2kp और नीचे हो जाएगा r⁻3 ऐसे। और इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे क्या कह सकता हूँ, ये हो जाएगा कितना, kp और नीचे हो जाएगा r⁻3। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये आपका कौन सा था, ये इधर वाला था, यानी जो कौन सा अच्छी था, तो यहाँ पे एक्सेस होगा तो मैं यहाँ पे ए लगा दूँ, या फिर मैं इसे कह दूँ क्या, E1, और इसका मैं नाम ले देता हूँ क्या, E2 दे देता हूँ, E2 ले लेते हैं। दोनों बातें आपकी क्लियर है ना, इन्हीं दोनों को आपको याद रखनी है बस। अभी यही दोनों आगे आपके काम में आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप इन बातों को समझ नहीं पाओगे, तब बड़ी समस्या होगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आशा है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, ज़्यादा मैं लिखवाऊँगा नहीं, थोड़ा सा लिखवाऊँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है, जो क्रमशः -q तथा +q आवेश, थोड़ा सा मैं एक डाल लूँ, किससे, -q आवेश तथा +q आवेश। ठीक है, देखो मैं पसीने में भीग गया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, एडजस्ट करिएगा। आपको तो पढ़ने से लेना देना है भाई, मैं कैसा हूँ इससे नहीं। आपको जो मिल रहा है वो एक बेहतर है ना, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं कैसा हूँ इससे आपको ध्यान नहीं देना। इस पर क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो क्रमशः -q तथा +q आवेश द्वारा निर्मित है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ से इसके 2 घटक, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जिसके 2 घटक, एक लिखेंगे कौन सी, अच्छी स्थिति में P cos थीटा है। ठीक है, 2 घटक जिनमें क्या है, जो आपका कौन सा है, P cos थीटा अच्छी स्थिति में, जबकि P sin थीटा निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या होगा, जिसके कहाँ पे, बिंदु P पर, जिससे कुछ दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिनके बीच की दूरी, या जिसके, देखो बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे R है, जिनके बीच की दूरी
आर है। ठीक है, देखो यहाँ पे इतनी थ्योरी आपके लिए पर्याप्त है, इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर मैं यहाँ पे मान लूँ क्या, इसको मैं कह दूँ ये ए बी था, तो मैं कह दूँ क्या इसे ए डैश और इसे मैं मान लेता हूँ बी डैश, इसे मैं कह दूँ ए डबल डैश और इसे मैं मान लेता हूँ क्या बी डबल डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे डेरिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे क्या कि ए डबल डैश यहाँ पे या फिर लेंगे ए डैश तथा बी डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान देना है क्या कि लिखेंगे क्या कि ए डैश तथा ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब तीव्रता निकालेंगे, तीव्रता क्या मानेंगे E1 है। देखो इसका क्या है E1 थी तो मान लेते हैं ये E1 है, तो E1 की वैल्यू ले लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा क्या E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये हो जाएगा कितना देखोगे, क्योंकि ये कैसा है देखो अच्छी स्थिति में है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक और उसी दिशा में ये गया तो कौन सा होगा अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में तो हो जाएगा कितना ये 2p अपान नीचे r है तो r की पावर हो जाएगी कितनी 3 हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा भाई इसका जो घटक था वो p, अब अकेला p नहीं है, इसके साथ में क्या है p cos थीटा है, तो यहाँ पे आपको cos थीटा भी लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये आपका हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे दूसरे वाले को निकाल लेते हैं, और जो दूसरा वाला आपका कौन सा है ये वाला, तो लिखेंगे क्या ए डबल डैश बी डबल डैश है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश कौन सी स्थिति में है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2 है, और ये कौन सी निरक्षीय स्थिति में है, और निरक्षीय स्थिति में तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P अपान R की पावर 3। बट यहाँ पे ध्यान देना है इस बार इसका जो एक सिरा है ना वो P साइन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे लेंगे क्या साइन थीटा, और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसके स्थान पे हम चाहे तो k का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे k लेंगे ना तो ये हो जाएगा 2pk अपान r की पावर 3 cos थीटा हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे kp और r की पावर 3 और cos थीटा हो जाएगा। बताओ यहाँ तक आपको बातें क्लियर हैं कि नहीं है, यहाँ तक आपकी बातें क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आपने पढ़ा होगा कि जब दो घटक दिए होते हैं ना तब यहाँ पे एक फार्मूला बनके तैयार होता है, वो आपने शायद पढ़ा हो कक्षाओं में, तो मैं आपको बता दूं ये फार्मूला होता है क्या, या फिर कह सकते हो क्या नेट या परिणामी निकालने के लिए वो फार्मूला होता है कौन सा। अगर मैं मान लूँ कि ये दोनों ए बी हैं तो ये क्या हो जाता, अगर नेट निकालते तो कितना होता, ये अंडर रूट का a² होता प्लस b² होता, और ये हो जाता कितना 2ab, और वो जाता क्या cos थीटा हो जाता। बातें समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे देखोगे अच्छी होता तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो निरक्षी, तो यहाँ पे क्या हो जाता थीटा के स्थान पे निरक्षी में 90, और बट जब अच्छी होता तो यहाँ पे हो जाता क्या 0, और जब इस स्थिति में लेते हैं तो जो ये नेट निकल के आता है तो ये हो जाता क्या a² और प्लस में b² हो जाता, और इसका मान कितना हो जाता है 0। यहाँ पे देखोगे जब यहाँ से आप निकालोगे तो ये भी देखो कितने का है 90 का है, तो यहाँ से भी लोगे तो ये दोनों यहाँ से हो जाएंगे खत्म, क्योंकि इसका मान जैसे ही आप रखोगे कितना 90 तो इसका मान हो जाता है 0, काम खत्म। तो यहाँ पे जब आपको नेट निकालना हो यानी परिणामी निकालना हो तो परिणामी आप निकालोगे कैसे, परिणामी निकालना हो क्या तीव्रता, तब आप क्या करोगे सीधे फार्मूले का यूज करोगे, और ये फार्मूला क्या होगा क्योंकि परिणामी ई निकालना है तो ई बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट में E1, क्योंकि यहाँ पे मैंने E1 E2 मानी है, तो और ये हो जाएगा क्या E2 की पावर 2। बस यहाँ पे आपको क्या करना है इन दोनों की वैल्यू रख लेनी, एक ये और ये वाला, और बस आपको सॉल्व कर लेना है। जितना भी आपका ये डेरिवेशन है ये फटाफट हो जाएगा। ठीक है,
तो एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेरे पास अब स्पेस है नहीं तो मैं दोबारा से थोड़ा सा इसे यहाँ से इरेज करूँगा और जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनको मैं आपको करवा देता हूँ। पहले आप जल्दी से इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि इसे पूरा करवा ही दिया जाए। तो देखोगे ई हो जाएगा, तो ये ई हो गया। अब ध्यान दें यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट का साइन लगाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ई1 का मान कितना है, मैं यहाँ पे अब ये नहीं लेने वाला हूँ, सीधे लेंगे क्या के और यहाँ पे लगा लो 2 और ये p, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने कहा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप k भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे हो जाएगा r की पावर 3 और हो जाएगा ये cos थीटा। पावर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है तो ये वाली उठा के रखेंगे, तो ये हो जाएगा kp और बाई में नीचे हो जाएगा r की पावर 3 और ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। आशा है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ेंगे, जब निकालेंगे क्या, तो ये ई बराबर हो जाएगा क्या, अब दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। देखो कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। अब यहाँ पे देखने को क्या मिला कि यहाँ पे देखो 2 तो नहीं है इसमें, kp और नीचे देखोगे क्या, ये r की पावर 3, kp और r की पावर 3 और यहाँ पर भी देखो पावर 2 हो, यहाँ पर भी पावर 2 है। तो यहाँ से कॉमन निकल के क्या आएगा, कॉमन निकल के क्या आएगा, जरा इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं भाई। अरे सीधी बन जा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो के पी और बाई में नीचे क्या होगा, आर की पावर 3 कॉमन आया। जैसे ये कॉमन हुआ तो आप ध्यान दें यहाँ पर पावर 2 थी तो यहाँ पे पावर भी तो 2 लगेगी ना। दूसरा इधर से आपका क्या बचा हुआ है, इस पे देखते हैं। यहाँ से आपका बचा हुआ है 2 और कॉस थीटा है ना, और टोटल की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो क्या बचा हुआ है, प्लस, यहाँ से बचा हुआ है साइन और हो जाएगा क्या, इसकी भी पावर कितनी है, यहाँ पे बची हुई इसकी पावर 2। यही बचा हुआ है कि नहीं, यही बचा हुआ है ना। अब थोड़ा सा फिर मैं इसको पूरा बिरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अब ख़त्म हो रहा है भाई स्पेस, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे हमें बढ़ना और देखना है कि आगे हमें करना क्या है। ये ई बराबर आपका हो जाएगा क्या, अंडर रूट यहाँ पे लगाएंगे और ये हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्या होता है कहीं पर भी अंडर रूट लगा हुआ होता है तो अंडर रूट को हटा के उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो आपको देखना क्या, जैसे ये अंडर रूट है तो अगर मैं अंडर रूट को हटा के इस वाले के स्थान पे मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, चीज़ों को बता देता हूँ, बाकी आपको इसको नोट नहीं करना है। जैसे kp की पावर कितनी थी और बाई में r, इसकी पावर कितनी थी 2 और यहाँ पे लगा था अंडर रूट। अंडर रूट को जब भी हम हटाते हैं ना तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पावर 1/2 लिख देते हैं। अब इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है। देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा कर जाती है, तो ये kp बाई में r की पावर 3 हो गई और ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 और इससे ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, kp/r की पावर 3 बचेगा। बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, आशा है ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होंगी। तो इनको मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया है, बाकी अगर आपको चाहिए तो नोट कर लें, वरना इसे छोड़ दिया आपका रफ कार्य है तो मैं इसके स्थान पे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट हो गया। इंक डाल लें, थोड़ा सा फीका चल रहा होगा, मैं थोड़ा सा एक बार और इंक डाल लेता हूँ भाई, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, मज़ा नहीं आएगा फिर। आशा है कि ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा आएगा तो ये 5 नंबर में ही आएगा, इससे कम में नहीं आने वाला। अब यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, ये kp हो जाएगा और नीचे r की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, तो ये हो जाएगा 4 और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये ई बराबर कितना होगा, के पी और बाई में नीचे r की पावर 3 और यहाँ पे थोड़ा सा इसे और बढ़ाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ कितना, 3 और ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
ध्यान देंगे। तो जब ये हो गया तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और जैसे ही लिखेंगे तो ये बचेगा क्या, E बराबर हो जाएगा KP और नीचे R की पावर 3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही जो फार्मूला आपका है ना, यही जो निकल के आया है, यही आपके क्या है कि बिन लिखा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका ये व्यंजक है। ठीक है, कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, इस बिंदु से अगर हम चाहें तो अच्छी और निरक्षी स्थिति को भी निकाल सकते हैं, अच्छी और निरक्षी दोनों को निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। देखें, जब भी आपसे कहेगा क्या अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में आपको ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें, जैसे मान लिया जाए कि अच्छी स्थिति की बात करेगा तो अच्छी स्थिति में आपका क्या होता है, अच्छी स्थिति में जो कोण होता है ना वो हो जाता है 0। कितना हो जाता है 0। और यहाँ पे देखोगे क्यों, क्योंकि अच्छी स्थिति देखो इधर की ओर है और जब ये इधर की ओर है तो जो ये बिंदु है ये भी इधर की है, क्या इसके साथ कोई कोण बना रहा है, कोई कोण नहीं बना रहा है, इसलिए हो जाएगा क्या 0। और दूसरी बात देखोगे कि यहाँ पे जो तीव्रता है, यहाँ पे जो तीव्रता है ये वाली देखो ये E है, और जब तीव्रता ये वाली एकदम सीधी है तो इसके बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा। बट इस वाली में देखो इसकी तीव्रता इधर की ओर है तो ये हो जाएगा 90 पे। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ये E बराबर निकल के आएगा क्या, ये KP और बाई में नीचे R की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा क्या √1 प्लस 3 और वैल्यू रखोगे कितना 0 और cos 0 का मान होता है 1 और जब 1 रखोगे तो ये पूरा का पूरा हो गया 1। तो 3 एक अन्ना में 3, 3 एक 4 और जब 4 को अंडर रूट से बाहर लेते हैं तो 2 बाहर निकल के आता है, क्योंकि 2 और 2 गुणे जिसका भी जोड़ा बनता है वो बाहर आता है। और जैसे ही जोड़ा बनेगा तो ये निकल के हो जाएगा क्या, E बराबर ये हो जाएगा KP और नीचे हो जाएगा R की पावर 3 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को आगे ले लोगे तो ये बनेगा क्या, E बराबर 2KP और बाई में नीचे हो जाएगा R की पावर 3। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो K की वैल्यू दोबारा से रखूँ, तो K की वैल्यू जैसे ही पुट कराओगे तो ये 1/4 पाई, यही तो मैंने मानी थी कि नहीं, यही तो कहा था ना, तो ये 2P अपान नीचे R की पावर 3। अब आप मुझे बताओगे क्या ये अच्छी स्थिति में यही फार्मूला था कि नहीं था, तो कहोगे जी सर ये फार्मूला था। अब निरक्षी स्थिति में देखेंगे तो क्या होगा, निरक्षी स्थिति के लिए ऐसे ही देखेंगे तो क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 और 90 का जो मान होता है वो होता है कितना 0। और जैसे ही वो 0 होगा ना ये निकल के आएगा कितना, E बराबर KP और बाई में नीचे हो जाएगा R की पावर 3 और गुणे 1। भाई 1 होगा ना, ये तो 0 हो गया तो 1 बचा, 1 को अंडर रूट के बाहर लिखो या अंतर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे K की वैल्यू पुट करवाओगे तो 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट होगा और ये P अपान R की पावर 3 हो जाएगी। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, आशा है ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। अगर मैं ये कोण में मान लेता हूँ कितना है फाई है, तो मैं इन बिंदुओं को अगर ऐसे मिला दूँ ऐसे, तो जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे लगाएंगे क्या tan फाई जब यहाँ पे लगाओगे तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर, आपने पढ़ा होगा क्या लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है कि नहीं, तो कहोगे जी सर मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था। तो ये हो गया क्या लंब और ये हो गया क्या आधार, लंब हो गया और आधार। कोण के सामने वाली भुजा जो सदैव होती है वह होती है क्या, वह सदैव लंब होती है। तो यानी ये हो जाएगा क्या L और बाई में नीचे क्या है A, तो A यहाँ पे ले लीजिए। देखो L का मान क्या है, जितनी लंबाई ये वाली उतनी लंबाई ये वाली होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे नहीं फाई है भाई, L का मान ये जो वही ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना E2 अपान में हो जाएगा नीचे क्या E1। क्योंकि आधार की बात की जाए तो आधार ये वाला है, ठीक है, ये क्या है, ये कर्ण है, ये वाला लोगे तो ये हो जाएगा कौन सा E1। और जैसे ही E1 हो जाएगा तो वैल्यू आपको यहाँ पे E1 E2 की पुट करवानी है, तो आपके पास बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आपके पास बचने वाला क्या है। देखो E2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या निकाली थी, ध्यान दीजिएगा, E2 की वैल्यू यहाँ पे आपको कौन सी वाली रख लें, ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो E2 देखो क्या था, E2 था KP और यहाँ पे नीचे क्या था R की पावर 3 थी। नीचे आएंगे यहाँ पे क्या था 2KP और बाई में नीचे क्या था R की पावर 3 थी। समझ पा रहे हो, जब भी 4 होते हैं ना
जब भी 4 आपको देखने को मिल जाए तो ये वाला जाएगा यहाँ पे और ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कॉस भी तो लगा था भाई, यहाँ पे देखोगे ये दूसरा वाला था, और जब दूसरे वाले की वैल्यू मैंने पुट की थी तो याद कर लीजिए, आपको ध्यान देना है ये वाला आपका था कि नहीं दूसरा, बोलिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या कि ये वाला था कि नहीं दूसरा वाला, केपी की वैल्यू ऊपर है तो यहाँ पे आएगा क्या साइन, और यहाँ पे आएगा आपका कौन सा कॉस आएगा, ठीक है। और जैसे ही अब रखोगे तो ये पलटेंगे, और जब पलट जाएगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कटेंगी, जैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों से, तो बचेगा क्या यहाँ पे tan फाई बराबर आपका बचेगा भाई, यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन को खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन और नीचे बटे में हो जाएगा कॉस, और साइन बटे कॉस बराबर आपका होता है क्या tan, क्या होता है tan होता है, तो फाई बराबर ले लो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या tan हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा बुक में भी देखने को मिलेंगी, बट आपको यहाँ से बड़ी ही समस्या पर कट हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे। तो याद रखिएगा, मैं देख लूँ एक बार कट तो नहीं रहा है भाई, जो चीज़ें मैंने आपको एकदम परफेक्ट तरीके से गिरा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपकी हो गई, आपका ये डेरिवेशन हो गया। देखिए यहाँ पे जो मान होगा यहीं तक आपको निकालना है, ये अगर आपसे पूछेगा तो आपको ये कर लेना कौन सी स्थिति में, ये आपका हो गया अच्छी में, और ये मैंने आपको बता दिया निरक्षी में, और ये मैंने आपको बता दिया जब आपके बीच में ये वाला जो कोण हो वो फाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका ये फार्मूला बनता था, जो भी ये डेरिवेशन था, मैंने आपको बता दिया है। आशा है कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखिए अगर ना भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है ना तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप कमेंट में क्या करिएगा, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई है एक बार आप बताइएगा, मैं फिर उस पर क्या करूँगा एक वीडियो और बना दूंगा। तब तक आप लोग थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें और बता दो भाई, गर्मी बहुत है। चलिए और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डेरिवेशन था, इस पर क्वेश्चन भी बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, अलग अलग स्थितियाँ देगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो चीज़ें आपसे बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आशा है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली विगत परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको जितने भी डेरिवेशन हैं उनकी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बहुत जल्द इसकी लाइव क्लासें चलने वाली हैं। थोड़ा सा अभी क्या है ना कि सेशन नया चालू हुआ है तो अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा मैं आपको लाइव क्लासें देने वाला हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी फिजिक्स 1 और 2 दोनों पार्ट पढ़ाए जाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और क्लासों का आनंद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी क्लास में नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।